इस युद्ध के दौरान रशिया लगातार ईरान को सैटेलाइट इंटेलिजेंस और साइबर सपोर्ट दे रहा है, जिसकी वजह से ईरान को खाड़ी देशों में अपने लक्ष्य का सिलेक्शन करने में बहुत मदद मिल रही है। कहां हमला करना है, टारगेट सिलेक्शन जो कर रहा है ईरान, वो उसी आधार पर कर रहा है जो पीछे से उसे इंटेलिजेंस मिल रही है रशिया से। रशिया के सैटेलाइट्स ने पश्चिम एशिया के कई देशों में बड़े बड़े सैन्य ठिकानों और महत्वपूर्ण स्थानों की तस्वीरें ली। 21 मार्च से 31 मार्च के बीच रशिया ने पश्चिम एशिया के 11 देशों में कम से कम 46 अलग अलग स्थानों को ट्रैक किया और उनकी सैटेलाइट तस्वीरें ली। इनमें अमेरिका के बड़े बड़े मिलिट्री बेसिस, गल्फ देशों के एयरपोर्ट्स और ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर भी शामिल थे। और इस रिपोर्ट के मुताबिक जिन स्थानों को सैटेलाइट्स के जरिए ट्रैक किया गया था, कुछ ही दिनों के बाद उन्हीं स्थानों पर ईरान ने मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। यानी रशिया के सैटेलाइट इंटेलिजेंस और ईरान के हमलों में एक रिश्ता दिखाई देता है, एक पैटर्न दिखाई देता है। सऊदी अरब पर रशिया के सैटेलाइट से सबसे ज्यादा नजर रखी गई। यहाँ के किंग खालिद मिलिट्री सिटी जैसे अहम इलाकों की निगरानी रशिया के सैटेलाइट्स ने की और इसी जगह पर अमेरिका का बहुत ही लेटेस्ट और एडवांस्ड थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम भी लगा हुआ है। रशिया के एक सैटेलाइट ने सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस की तस्वीरें ली और फिर कुछ ही दिनों के बाद 27 मार्च को ईरान ने यहां पर बड़ा हमला किया और इसी एयरबेस पर ईरान के हमले में अमेरिका का एक एवॉक्स एयरक्राफ्ट भी पूरी तरह से नष्ट हो गया था। ये तस्वीरें हमने आपको पहले भी दिखाई थी। यानी ईरान इतने सटीक हमले कर रहा है सऊदी अरब में जाकर कि उसे पता है कि अमेरिका का कौन सा एयरक्राफ्ट कहां खड़ा है और ठीक उसके ऊपर सटीक हमला किया। इसके अलावा जॉर्डन, कुवैत और यूएई पर दो बार, इजराइल, कतर, इराक, बहरीन तथा डिएगो गार्सिया जैसे नौसैनिक अड्डों पर एक बार रशिया के सैटेलाइट्स ने निगरानी रखी। इसके अलावा तुर्की, जॉर्डन, कुवैत, यूएई, इजराइल, कतर, इराक और बहरीन जैसे देशों में भी रशिया के सैटेलाइट्स लगातार निगरानी रख रहे थे। इस रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि रशिया और ईरान के बीच एक स्थायी कम्युनिकेशन चैनल है जिसके जरिए सारी जानकारियां शेयर की जा रही हैं। रशिया ईरान को साइबर वॉरफेयर में भी मदद कर रहा है। यूक्रेन ने यह दावा किया है कि इन दोनों देशों के हैकर ग्रुप्स एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं और टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर मिलकर ऑपरेशंस चला रहे हैं। ये हैकर्स लगातार पश्चिम एशिया की बड़ी बड़ी कंपनियों, खास तौर पर जो अमेरिका की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, उनके सिस्टम्स को हैक कर रहे हैं, उन्हें निशाना बना रहे हैं, उन पर साइबर अटैक कर रहे हैं।